नथिंग का मतलब होगा नो सेंसेस, नो अवेयरनेस, नो मेमोरी, नो इमेजिनेशन, नॉट इवन अ वॉइड, यानी नॉट इवन यू टू एक्सपीरियंस दैट नथिंग। आंखें बंद करो और सोचो कि कुछ भी नहीं है, न आप हो, न मैं, न स्पेस, न टाइम, न लाइट, न साउंड, न मैटर, न एनर्जी, कुछ भी नहीं। एक ऐसी स्टेट जिसमें ना कोई सोचने वाला है ना सोच इटसेल्फ, एब्सोल्यूट नथिंगनेस। लेकिन एक सेकेंड, क्या वैसे नथिंग का होना भी पॉसिबल है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कुछ भी होने की जरूरत ही क्या थी? इंसान का दिमाग हर चीज डुअलिटी फॉर्मेट में सोचता है, अच्छा बुरा, ऊपर नीचे, दिन रात, कुछ कुछ नहीं। हमें लगता है कि अगर कुछ है तो कुछ नहीं भी होना चाहिए। लेकिन क्या यह अजम्पशन सही है? साइंस जब वैक्यूम की बात करता है तो उसका मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, लेकिन उस एम्प्टी स्पेस में भी क्वांटम पार्टिकल्स ब्लिंक कर रहे होते हैं। तो क्या वो नथिंग हुआ? नहीं। फिजिक्स में जब हम नथिंग की बात करते हैं तो वो मैथमेटिकल जीरो होता है जिसमें कुछ वैल्यूज नहीं होती। लेकिन फिलोसफी में नथिंग का मतलब होता है नो टाइम, नो स्पेस, नो डायमेंशंस, एब्सोल्यूट नथिंगनेस। और यही वो जोन है जहां पर साइंस भी ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि साइंस सिर्फ कुछ का स्टडी है। साइंस को कुछ चाहिए जिसमें कैलकुलेशन किया जा सके, लेकिन अगर कुछ भी ना हो तो ना इक्वेशन बचेगी और ना ही ऑब्जर्वर। हो सकता है हम जिस कुछ नहीं की कल्पना कर रहे हैं वो खुद एक इल्यूजन हो। शायद कुछ ना होना सब कुछ होने से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है सब कुछ होने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि नथिंग कभी था ही नहीं। मतलब सब कुछ हमेशा से था, बिग बैंग से पहले भी, बस परिवर्तन हुआ और ये यूनिवर्स बना। अगर हम थोड़ा डीपली सोचे तो परिवर्तन का कोई अंत नहीं होता, क्योंकि एग्जिस्टेंस का मतलब ही यही है कि एनर्जी में बदलाव चलते रहने चाहिए। तो मतलब कोई डिवाइन डिसीजन नहीं हुआ, कोई मिरेकल नहीं हुआ। जो कुछ भी है वो इसीलिए है क्योंकि उसके अलावा कुछ और था ही नहीं। कुछ भी ना होना एक फैंसी आइडिया हो सकता है, लेकिन रियलिटी में एग्जिस्टेंस ही डिफॉल्ट है। अगर आप किसी से कहो कल्पना करो कुछ भी नहीं, वो क्या करेगा? आंख बंद करेगा, अंधेरा देखेगा और उस अंधेरे में स्पेस जैसा कुछ फील करेगा। लेकिन ये नथिंग नहीं है, ये तो एक ब्लैक स्क्रीन है, एक विजुअल इल्यूजन। ट्रू नथिंग का मतलब होगा नो सेंसेस, नो अवेयरनेस, नो मेमोरी, नो इमेजिनेशन, नॉट इवन अ वॉइड, यानी नॉट इवन यू टू एक्सपीरियंस दैट नथिंग। जहां नथिंग होता है वहां ये सोचने वाला भी नहीं होता कि कुछ नहीं नहीं है। और इसीलिए हम कभी नथिंग को कल्पना भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ नथिंग का इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं अपने समथिंग वाले ब्रेन के थ्रू। तो जब हम पूछते हैं व्हाई डज एनीथिंग एग्जिस्ट एट ऑल, तो शायद जवाब ये हो सकता है क्योंकि एग्जिस्टेंस एक मात्र ऑप्शन था। हो सकता है नथिंग एक इम्पॉसिबल कंडीशन हो जो सिर्फ हमारे थॉट के फिल्टर में एग्जिस्ट करती है, रियल वर्ल्ड में नहीं। और अगर ये बात सच है तो हम एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि हमें एग्जिस्ट करना ही था। हाँ, तो आप ध्यान से सुनो, कुछ नहीं जैसा कुछ भी नहीं होता, ना यूनिवर्स के बाहर, ना यूनिवर्स के किसी कोने में, और ना ही वहां जहां तक हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ नहीं कहीं भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कुछ नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। यही रीजन है सब कुछ होने का। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ भी यही कहता है, एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन होता है। अंत अस्थि प्रारंभ। द पैराडॉक्स ऑफ नथिंगनेस पार्ट 2 में हम एटम से लेकर क्वांटम फॉर्म तक का सफर तय करेंगे, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पैराडॉक्स अनफोल्डेड सीरीज में एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और कॉन्शियसनेस जैसे सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।